आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पेशली आज के ज़माने में जब इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी भी सब्जेक्ट की इतनी इजीली अवेलेबल होती है, तो कंफ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक है। और इस कंफ्यूजन के बनते लोग तय नहीं कर पाते कि कौन सा रास्ता चुने, या कभी कभी एक रास्ते में उनका थोड़ा सा मन बहलता है, फिर वो दूसरा कोई ढूंढना शुरू कर देते, थोड़ा मन उब जाता है तो तीसरा चौथा। तो इस तरह के प्रॉब्लम बहुत अभी भी है। ये गुरुजी ने किताब लिखी थी तब तो थे ही, और अब तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ही बढ़ गए हैं कि पहले तो कम से कम घर जाके कुछ सीखना होता था या कहीं इंस्टीट्यूट में जाके कुछ सीखना होता था। अब तो ऑनलाइन के चक्कर में पता नहीं, एटलीस्ट बाकी सारे कोर्सेज तो ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक कोर्सेज ऑनलाइन जब होने लगे, या गुरु की जिस दिन जरूरत महसूस ना हो वो दिन ना आए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना होगी। क्योंकि सच्चा सीखना तभी शुरू होता है जब हम गुरु के द्वार आते हैं। उसके पहले तो हम बच्चे जैसे खेलते हैं, झूठ मूठ का, जैसे हम लोग बचपन में घर रचाते हैं और उसमें ही खुश रहते हैं। उसी उसी तरह से हम भी ये बच्चों वाला आध्यात्मिक खेलते हैं। आज थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से सुनाई दे रही हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में काम चल रहा है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा आवाज आ रहा है। चलिए, काफी लोग आ गए हैं। थोड़े लोग ज्वाइन होने तक मैं काम करती हूँ। पिछली बार की स्टोरी थोड़ी अधूरी रह गई थी, बार बार नेटवर्क इश्यूज के कारण, तो मैं वो आज पूरी कर देती हूँ। ये स्टोरी बताने के पीछे मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारे प्रारब्ध में बहुत कुछ चेंजेस पॉसिबल है, स्पेशली अगर भगवान की कृपा रही, अगर गुरु की कृपा रही, तो लिखा हुआ भी बदल सकता है। और वहां पे काफी सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन या काफी सारे पर्याय गुरु की कृपा से निर्माण हो सकते हैं या फिर दूर हो सकते हैं। तो ये किस्सा शायद ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में ही है, कहीं तो मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली कहाँ पे है, लेकिन ये किस्सा है तो युक्तेश्वर गिरी महाराज जो परमहंस योगानंद जी के शिष्य हैं, उनके गुरु परमहंस योगानंद जी के गुरु रहे हैं। तो परमहंस योगानंद जी की किताब में शायद मैंने पढ़ा होगा, दूसरा तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा एक मौका था कि स्वामी जी के शिष्य यानी युक्तेश्वर गिरी स्वामी जी के जो शिष्य थे, उनको किसी ज्योतिषी ने इतना उनका अभ्यास था, या इतना उनकी महत्ता थी, इतना उनका प्रभुत्व था इस विद्या के ऊपर, कि सच में उनका कहा हुआ सच हो जाता था। तो ये जो है किस्सा, तो इस ज्योतिषी ने स्वामी जी के किसी शिष्य के बारे में भविष्यवाणी की कि मैं मेरे तक छोड़ने के लिए तैयार हूं अगर मेरा कहा झूठ हुआ। और इनके ग्रहों की दशा से ये प्रतीत होता है कि एक दो दिन में ही इनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये इतना पक्का है, ये होना, ये मृत्यु होना इतना पक्का है कि मैं कुछ भी हार सकता हूं, लेकिन मेरी भविष्यवाणी झूठ नहीं हो सकती। अब वो शिष्य गया अपने गुरु के पास रोते हुए कि स्वामी जी, अब ना गुरुदेव, ये भविष्यवाणी हुई है, अब मेरी जान आपके हाथ में है। तो गुरु का जब मन बनता है तो कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम 2 दिन मेरे यहाँ आके रहो, देखते हैं कौन तुम्हें हाथ लगा सकता है। ये ये मेरा शब्द है और एक उनका शब्द है जिन्होंने आपकी मृत्यु होगी ऐसे कथन किया है, और एक ये मेरा शब्द है कि ऐसे नहीं होने दूंगा मैं, तुम मेरे साथ आके रहो। तो वो शिष्य
युक्तेश्वर जी का जो आश्रम था वहां पे आके 2 दिन के लिए रहने लगा। और 2 दिन युक्तेश्वर गिरी स्वामी जी ने अपने कमरे में उनके के लिए बोला कि मैं सोऊंगा और मेरे आप पास में। 2 दिन निकाले और इतना तूफान आया, इतनी बिजलियां कड़क गई थी, इतना तेज तूफान था कि सब लोग डर गए थे कि ये कैसा भयंकर सा परिस्थिति आ गई है कि इतना डर लगा है कि जैसे ना बिजली अभी टूट पड़ेगी आश्रम पे ही। पूरी रात स्वामी जी आराम से सो रहे थे युक्तेश्वर गिरी, जैसे कि कुछ नहीं हुआ है। वो शिष्य तो बहुत डरा हुआ था, वो तो सहम के, वो मुझे नहीं लगता है कि वो सो भी पाया होगा, जिसकी मृत्यु की भविष्यवाणी। और ऐसा मौसम बाहर लगा रखा है तो किसे नींद आएगी, इसी कटी होगी। स्वामी जी तो सुबह उठ गए प्रसन्न एकदम, जैसे पूरी आराम की तरह। कहते क्या हुआ, तुम अभी जिंदा हो? तो वो लपक के अपने गुरु के चरण पकड़ और बोला कि आज पता चल रहा है कि गुरु की कृपा क्या होती है। मुझे दिख रही थी स्वामी जी, गुरुदेव, मुझे मेरी मौत दिख रही थी कि जैसे वो लपक लपक के मुझे लेने आ रही है, लेकिन आपके शक्ति का दायरा वो तोड़ नहीं पाया, को भी रोक लिया मेरे लिए। तो भविष्यवाणियां तो बहुत होती रहेंगी और वो सच भी होती रहेंगी, लेकिन जिस किसी का गुरु होता है इतना पावरफुल, और जिसने अपनी भक्ति से गुरु का दिल जीत लिया है, तो कुछ भी संभव है। उस शिष्य के लाइफ को बदलना भी एक गुरु के लिए संभव होता है। तो ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया था क्योंकि एस्ट्रोलॉजी पे हमारी बातें हो रही थी और भविष्यवाणियों पे हमारी बातें हो रही थी। तो गुरु के रहते बहुत कुछ बदल सकता है, जैसे लिखा है वैसे जीवन हो ये जरूरी नहीं रहता। और दूसरा, जब आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं तो भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस नजर आएंगे, क्योंकि जो लेसन्स, जो सीख आपको तकलीफ से गुजर के या फिर किसी कठिनाई से गुजर के सीखनी है, वो अगर आपने अपने अध्यात्म की शक्ति से, अपनी साधना से, तो वो लेसन आपके लिए जरूरी नहीं रहता है। तो कितनी बार ऐसे हो जाता है कि ऐसे लेसन कैंसिल हो जाते हैं, या फिर ऐसे लेसन आ भी गए तो आपको महसूस भी नहीं होते कि वो कोई कठिन परीक्षा थी आपकी। तो बहुत कुछ पॉसिबल है अगर आध्यात्मिक प्रगति आप कर रहे हैं और आपके सेल्फ रियलाइज गुरु है, तो आपको किसी भी भविष्यवाणी से डरने की जरूरत नहीं, तरह से ऑपरेट होता है। तो आज हम जाते हैं रोलिंग स्टोन टॉपिक के ऊपर। ये तो पिछले टॉपिक का ये था। रोलिंग स्टोन यानी लुढ़कते पत्थर। लुढ़कते यानी वो गोल गोल होते, वो कहीं रुकते नहीं है, उनके ऊपर कुछ चिपकता नहीं है, वो अपना इधर से उधर रोल होते रहते हैं। और इसका अध्यात्म से बहुत ना, इस सेइंग का अध्यात्म से काफी आप सिमिलैरिटी पा सकते हो कि किस तरह से लोग भी उस लुढ़कते पत्थरों की तरह इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं और कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, कुछ कहीं से ले नहीं पाते हैं। बस मनोरंजन हो जाता है, उनका जीवन अच्छे से कट जाता है, लेकिन जो असल बदलाव आने हैं अंदर या कुछ सीखना है तो वो नहीं हो पाता है। तो देखते हैं कि गुरुजी इस विषय में क्या मार्गदर्शन। रोलिंग स्टोन्स। If you think this article is about Mick Jagger or Keith Richards, I'm sorry to disappoint all the rock and roll fans out there. तो ये रोलिंग स्टोन ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं गुरुजी। The stones I am going to write about are the ones that gather moss. I seriously doubt whether the person who coined the phrase a rolling stone gathers ever realized spiritually significant a truth he or she was giving to the world. तो ये एक मुहावरा है अंग्रेजी में, रोलिंग स्टोन्स गैदर नो मॉस, यानी जो पत्थर इतना गोल है, वो लुढ़कता रहता है, तो उसके ऊपर कहाँ कुछ चिपकेगा, कुछ उसके ऊपर कोई संस्कार नहीं हो सकते, उसके ऊपर कुछ असर नहीं हो सकता। तो गुरुजी बोल रही है आध्यात्मिक दृष्टिया इतना सत्य है वचन, शायद जिसने ये लिखा उसे भी ना पता हो कि इतना सिग्निफिकेंट ये हो सकता है, इतना महत्वपूर्ण सत्य ये कथन कर सकता है।
नाउ लेट मी गिव यू सम बैकग्राउंड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन। तो इस जो गुरुजी ने ऑब्जर्व किया है, इसके पीछे क्या धारणा थी, इसके पीछे गुरुजी का क्या विचार था, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। सिंस द लास्ट 12 years I have been teaching, guiding, helping, healing, initiating and doing just about everything to bring people onto the path. The path meaning आध्यात्मिक रास्ता, the path meaning the spiritual path. तो गुरुजी तब 12 साल थे, अब ये और 8 साल आप उसमें जोड़ दीजिए, तो कम से कम 20 साल से गुरुजी इंडिविजुअली 1 to 1 हर एक व्यक्ति का, जो इस अभी ये जो 80 लोग देख रहे हैं, वो गुरुजी के 5-7 हजार शिष्यों में से है कुछ लोग, लेकिन हर एक को पता है कि गुरुजी कितना पर्सनली हम लोगों को गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं, हील करते हैं। इनिशिएट किया है हम में से बहुत सारे लोगों ने, कुंडलिनी दीक्षा ली हुई है गुरुजी से। तो एक बार उन्होंने हाथ पकड़ा तो वो हाथ नहीं छोड़ते हैं, और इंडिविजुअल गाइडेंस ये उनकी खासियत है। वो दूर से कुछ नहीं बोलते, इनफैक्ट वो ऐसे ऐसे इंटरेक्शन में बिलीव ही नहीं करते। हम लोग इस समय में भी उनको बोल रहे थे कि गुरुजी आप इस समय में तो आप ऑनलाइन आइए, कहते नहीं, उसमें वो मजा नहीं है। कोई बात नहीं, हम सभी वेट करेंगे, जब ये कोविड का खत्म हो जाएगा तब हम आपस में मिल के हम सब इंटरैक्ट करेंगे, लेकिन ऑनलाइन नहीं, मुझे माफ करो। तो इस तरह से गुरुजी ने ये टाल दिया कि इस तरह के इंटरैक्शन में मजा नहीं है। जो गुरु देता है वो उसके संपर्क में आने के बाद ही वो दे सकता है। दूर से वो ऊर्जा न हम ग्रहण कर सकते हैं और न ही वो दे पाते हैं। स्पेशली ऑनलाइन ऊर्जा का ट्रांसफर कैसे होगा, वो व्यक्ति के सानिध्य में ही पॉसिबल है। तो इस तरह से उन्होंने हमेशा ये उसूल रखा है अपने लिए, और उनके गुरुओं ने ही ये उनको उसूल दिया था। उनके गुरुओं ने भी यही फॉलो किया था, तो उन्होंने भी वही उसूल अपने जीवन में रखा है कि जो भी सीख देनी है, मार्गदर्शन करना है, मदद देनी है, कोई उपचार देने हैं, आध्यात्मिक उपचार या हीलिंग देना है या दीक्षा देनी है, हर कुछ होगा फिजिकल प्रेजेंस में, दूर से नहीं। और जितना भी उन्होंने किया है वो सबको एक सच्चा और पक्का रास्ता दिखाने के लिए नहीं, उस रास्ते पे हाथ पकड़ के चलाने के लिए उन्होंने ये सब प्रयत्न। खुद एक जगह नहीं बैठते, वो हमारे साथ जैसे चलते हो, हमारा हाथ पकड़ के जैसे चलते हो इस रास्ते, सो दैट दे कैन रिमूव पेन, मिजरी एंड इग्नोरेंस फ्रॉम देयर लाइव्स एंड फील सम रियल हैप्पीनेस। ये एक मोटो लेके, ये एक ध्येय लेके गुरुजी ने पूरा जीवन बिता दिया है कि एक एक को पकड़ पकड़ के उन्होंने हमें खींच के निकाला है। दुख, दर्द, परेशानी, अज्ञान के इस भंवर में जो हम फंसे थे, इसमें से हर एक व्यक्ति इसको अग्री करेगा कि हर एक को उन्होंने पर्सनली गाइड करके इस पाथ पे लाए हैं और पकड़ के पूरा मार्गदर्शन छोड़ा है। हमारा दाम उन्होंने कभी नहीं छोड़ा है। तो ये उनकी खासियत है, उनकी स्पेशलिटी है कि उन्होंने भले ही कम लोग, उनका पूरा जीवन उन्होंने बदल दिया है और उनके जीवन का हिस्सा, जैसे एक उनके परिवार का हिस्सा वो बन गए। हमारा परिवार गुरु से शुरू होता है, हमारे परिवार में वो पहले आते हैं और फिर हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे आते हैं। ऐसा उन्होंने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। और आज अगर आंखें बंद होती है तो पहले भगवान से भी पहले होता है। तो ये जो रिश्ता बनाया है सालों साल का, वो दूर से तो संभव नहीं था। वो इंटरैक्शन से, वो दोस्ती से भरा हुआ, वो अधिकार से भरा हुआ, वो प्यार से भरा हुआ रिश्ता ऐसे ही नहीं पनपता है। उसको उन्होंने खुद सींचा है। जितना हम लोगों ने दिया है, मुझे लगता है उससे 100 गुना ज्यादा उन्होंने इस एक के लाइफ में। यहाँ पे एक भी ऐसा नहीं है जो गुरुजी का शिष्य है वो कभी दूर से या फिर ना मिलते हुए कुछ हेल्प की है। वो दूर से तो हैं, लेकिन हमारे लाइफ में पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ। ये एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि इतने सालों से मैं इनके संपर्क में हूँ। कितने शिष्य रहे होंगे, लेकिन नाम गुरुजी याद रखते हैं, फर्स्ट नेम से वो पुकारते हैं और याद रखते हैं। वो कैसे कर पाते हैं, वो शायद
यहीं से पता चलता है कि वो कितना हमें अपना मानते हैं, कि हमारे नाम तक उन्होंने ना जबानी याद रखे हैं, और कितने सालों बाद भी आप मिले हो उनको पूरा याद रहता है कि कहाँ पे कैसे हम लोग उनके साथ आए थे और कहाँ पे कैसे हमारी मुलाकात थी। तो ये एक अहोभाग्य है कि इस तरह का गुरु हम सबको मिला है, कि जो हमारे जीवन में इतना इन्वॉल्व है, हर छोटी सी चीज हम उनके साथ बांट सकते हैं, और उनकी सलाह और उनका मार्गदर्शन हमें हर छोटी सी चीज के लिए अवेलेबल होता है। आज इससे और ज्यादा भाग्य की बात क्या हो सकती है, कि जो हमेशा अवेलेबल है हमारे लिए। और जितना उन्होंने इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग किया है, शायद हम लोगों की तरफ से भी उतना नहीं होता है जितना उनकी तरफ से इस रिश्ते के लिए वो ना पूरा का पूरा, जैसे उनका मन वचन आत्मा रहती है, वो पूरी की पूरी हमारे लिए हमेशा रहती है। So I have done this with a fair amount of success. It has brought me in close contact with an extremely large number of people who I would otherwise have never met. तो उनके इस सच्चाई की वजह से, उनके इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से कितने सारे लोग उनके साथ जुड़ गए हैं, और सबको कहीं ना कहीं हर लेवल पे फायदा महसूस हुआ है। This has given me a unique opportunity to observe the spiritual aspiration of human beings and the different ways they approach divinity. और इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करके उन्हें भी उनकी मनस्थिति का, उनका जो दृष्टिकोण है आध्यात्म की तरफ, उसका भी उन्हें अंदाजा आया, और किस तरह से लोग सोचते हैं उस साइड पे, क्योंकि उनके साइड पे जो सोच होती है संतों की वो बहुत अलग होती है। तो ह्यूमन साइड से किस तरह से सोचा जाता है वो हमारे इंटरेक्शन से उनको पता चलता होगा, नहीं तो इस तरह का थॉट भी उनके दिमाग में आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत अलग लेवल से उनके माइंड ऑपरेट होते हैं। From this large global community of spiritual seekers that cut across class, race and religion, one category that stands out distinctly but sadly remains at the bottom of the ladder are the ones I would like to term as rolling stones. तो गुरुजी ने कहा कि इतने लोगों के साथ इंटरेक्शन करके और ये सारा हमारा जो तमाशा है पृथ्वी का देख के, उनको बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कितने सारे लोग जो एक्चुअल स्पिरिचुअल एस्पिरेंट है, यानी आध्यात्म में रुचि रखते हैं, आध्यात्म में उनको अच्छा लगता है और ध्यान लगता है, लेकिन फिर भी कितने सारे लोग हैं जो आध्यात्म के मार्ग पे बहुत पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो लुढ़कते पत्थर हम बोल सकते हैं, या बेपेंदे का लोटा न इधर का न उधर का लुढ़कता रहता है, वो कहीं स्थिर नहीं होता, वो कहीं रुकता नहीं है एक जगह। जैसे एक बीज आप समझ लिए जो अगर भटकता रहे, वो उसका बीज वो कैसे परिवर्तित होगा एक वृक्ष में, अगर वो कहीं टिका ही नहीं, कहीं रुका ही नहीं, कहीं उसने जड़ ही नहीं पकड़ी। तो इस तरह से इतने लाखों स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स हम देख सकते हैं जो एक जगह नहीं टिकते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं, पता नहीं उनको क्या चाहिए कि वो इधर उधर भटकते ही रहते हैं और पूरा जीवन भटकने में ही चला जाता है। तो गुरुजी और डिस्क्राइब कर रहे कि उसके लक्षण क्या है और किस तरह से इनको इतना अध्यात्म में होते हुए भी कुछ लाभ नहीं मिलता है। तो ये सबसे ना जो कहते हैं दुख की बात है वो ये है कि इतना अध्यात्म में वो जैसे ना पानी में होते हुए भी वो सूखे ही रह जाते, वो कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। A person falling in this category would typically display the following symptoms: a desperate urgency for enlightenment as if their life and everyone's around them depends on it. तो कहीं कहीं ये जल्दबाजी, ये अधीरता उनमें रहती है कि जैसे उनको कुछ एक साल में ही आत्म साक्षात्कार चाहिए, ऐसी कुछ अपेक्षा लेके वो घूमते हैं, दारोदार भटकते हैं कि कौन उनको इस लेवल तक पहुंचा सकता है। अनदर वैरायटी इसमें रहती है, तो इसमें काफी सारे लोग आते हैं। ये होते हैं जो जिनमें तीव्र आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा होती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति यानी कोई एक डिश नहीं है जो आप रेसिपी देख के
आप कुकिंग करके आप इमीडिएट खा सकते हो। 2 मिनट्स नूडल नहीं है। यहाँ पे जन्म जन्म बीत जाते हैं खुद को पॉलिश करने में, खुद की साफ सफाई करने में, अंदर से सब गंदगी बाहर निकालने में। तो इतनी जल्दबाजी में क्या होता है, जहां कहीं भी जाते हैं उनको कोई भी सच्चा गुरु कभी ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आपको कब आत्म साक्षात्कार होगा, क्योंकि वो उनके हाथ में है ही नहीं। वो हमारे हाथ में है कि हम कितना अंदर से खुद को शुद्ध बनाएं। और ये शुद्धि जन्म जन्म से करनी पड़ती है, तब कहीं जाके कब खत्म हो साक्षात्कार होगा। तो यहाँ पे जल्दबाजी करने वालों को कुछ नहीं हासिल होगा। वो इधर उधर से हर दरवाजे पे खटखटाते रहेंगे, और हर गुरु के साथ वो निराश की ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है जो इंसान को खिला दो और ओवरनाइट। दूसरी तरह के जो लोग होते हैं जिनको आध्यात्म क्या है यही नहीं पता होता, वो आध्यात्म को सर्टिफिकेट कोर्सेस में ढूंढते हैं और उनको लगता है ये कोर्सेस कर करके उनको आध्यात्म आ गया है। ये एक अजीब सा चक्कर अभी शुरू हो गया। ये नहीं था, ये 100 साल पहले नहीं था। तब गुरु परंपरा इतनी स्ट्रांग होती थी और गुरु के साथ रह के सीखना होता था। ये सर्टिफिकेट कोर्सेस नहीं चलाते थे कोई गुरु। अभी पता नहीं ये कहां से आ गया, और इतना ये गलत ना प्रैक्टिस जो है इतनी पनप गई है, इतनी फैल गई है कि इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। शायद ना मुझे एक इकोनॉमिक्स का रूल यहाँ पे आता है, डिमांड और सप्लाई का। अगर डिमांड है तो सप्लाई अपने आप से तैयार हो जाता है। तो हमें ही कहीं सुधरना होगा, कंज्यूमर्स को कहीं सुधरना होगा। गलत डिमांड रखेंगे तो गलत सप्लाई अपने आप से वो पनप जाएगा। तो ऐसे लोग जो रहते हैं आध्यात्म में, जो सर्टिफिकेट कोर्सेस में आध्यात्म ढूंढते हैं, दे एनरोल एंड अटेंड एवरी कोर्स और प्रोग्राम विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, completely oblivious of their ability to absorb the teaching। तो उनका ये रहता है, एजेंडा रहता है कि ओके 6 महीने में ये कोर्स करने हैं। लेकिन आध्यात्म कोर्स में नहीं होता है। तो हर जगह में ये मेडिटेशन कोर्स हो गया, ये चक्रा मेडिटेशन, ये साउंड मेडिटेशन, ये दिस मेडिटेशन, ये दैट मेडिटेशन। और आश्चर्य की और मजे की बात यह है कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेके आते हैं, लेकिन ये एक बात कहीं ना कहीं भूल जाते हैं आध्यात्म की सबसे बड़ा उसूल, कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो हर चीज की कीमत शून्य हो जाती है। तो कितने भी कोर्सेस क्यों ना कर ले, अगर उसमें से कुछ भी आपने प्रैक्टिस में नहीं लाया तो कुछ भी हासिल नहीं किया। वो सिर्फ आपकी वॉल डेकोरेट हो जाएगी, आपकी एक दीवार पे सारे सर्टिफिकेट्स लटके रहेंगे, आपके अंदर की शुद्धि तो नहीं होगी, और बस आप वहीं के वहीं रह जाओगे। और इतनी जल्दबाजी में हजारों कोर्सेस करके क्या फायदा, कुछ नहीं हासिल हुआ। क्योंकि एक कोर्स का याद करते, उसकी प्रैक्टिस करने से पहले ही दूसरा कोर्स हो गया, तो पहले का निकल गया और अगला कोर्स वापस एजेंडा पे है ही। तो इस तरह से कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ भी सीख नहीं होगी, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, और टाइम भी वेस्ट, पैसे भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट ही वेस्ट। पता नहीं ये कब समझ में आएगा, ये जुनून, ये पागलपन आध्यात्म का, आध्यात्मिक पागलपन तो सबसे ज्यादा पनप रहा है। उसके ऊपर कब कौन कंट्रोल करेगा पता नहीं। तो ये एक एफर्ट है मेरा कि गुरुजी की ये वाणी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और लोगों को सच्चा अध्यात्म क्या है ये समझ में आए। गलती वहीं से शुरू होती, क्योंकि गलत प्रैक्टिस अगर वो लंबे समय तक चले तो लोगों को लगता है यही सही है, और कहीं कहीं सच्चाई को बयान करना, लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं तो एक्सप्लॉयटेशन, नहीं तो ऐसे कोर्सेस मशरूम जैसे उगते ही रहेंगे, क्योंकि डिमांड है। Get easily bored if the practice involved is too repetitive or time consuming. Initially show respect or even reverence to the guru, but only because they are secretly convinced they won't need him for too long। ये एक और कैटेगरी है लोगों की जो बहुत जल्दी उनको बोर हो जाता है। तो आज एक गुरु के पास गए, 4-6 महीने में उनका मन उब जाता है, वही करना है, अब मन नहीं लग रहा है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे भी गुरुजी बोलते हैं आध्यात्म में आप एंटरटेनमेंट मत ढूंढो। एंटरटेनमेंट के लिए पूरा एंटरटेनमेंट है, मूवी देखने चाहिए अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, या फिर कोई ड्रामा देखिए या कोई कला आविष्कार देखिए। एंटरटेनमेंट नहीं ढूंढना, ये एंटरटेनमेंट की चीज है ही नहीं। यहाँ पे
व्यक्ति को वही वही चीज सालों साल करनी पड़ेगी, उसके ऊपर प्रभुत्व लाना पड़ेगा। गुरुजी बोलते हैं अलग क्या सिखाएंगे, ध्यान ध्यान होता है, उसमें क्या अलग अलग हो सकता है, या ऊपर ऊपर का डेकोरेशन अलग हो सकता है, कभी साउंड के साथ मेडिटेशन कर लिया, कहीं गाइडेड कर लिया, कभी सोहम कर लिया, कहीं थीटा कर लिया, लेकिन है तो मेडिटेशन ही ना। और कहीं ना कहीं साइलेंस का है, वो बाहर के लोग आपको हेल्प कर ही नहीं सकते, आप 100 कोर्स कर लो चाहे तो, आखिरकार आपको ही वो आपके मन के ऊपर प्रभुत्व पाना है, आपके मन के ऊपर आपको ही कंट्रोल लाना है। वो गुरु नहीं दिला सकता, गुरु बता सकता है, कोई मेथड दे सकता है, लेकिन परिश्रम पूर्वक वो मेथड की प्रैक्टिस करके अपने मन के ऊपर आपको ही काम करना है। हाँ, वो गाइडेंस देंगे, सपोर्ट देंगे, लेकिन सेम चीज ही आपको करनी है। तो बहुत लोगों की ये धारणा होती है, अरे बोर हो गए इससे। दूसरा क्या है मार्केट में, क्योंकि आध्यात्म लगा है तो सप्लाई है, तो जैसे खाने के अलग अलग स्टॉल्स लगते हैं, वैसे आध्यात्म के भी इतने स्टॉल लगे पड़े हैं जहां पे डेप्थ नहीं है, सुपरफिशियल, और थोड़ी देर में ही फिर बोरियत होने लगती है और इंसान दूसरा कुछ चाहिए टेस्ट करने के लिए, इसीलिए निकलता है। कभी कभी ये लोग ऐसे भी होते हैं कि दिखता है अष्टांग प्रणाम, इन्हें बिल्कुल पाँव नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ना भी दिखाएंगे, लेकिन थोड़े दिन के बाद गायब। उनको लगता है कि थोड़े दिन में गुरु से सीख के फिर निकल पड़ेंगे। गुरु भी खेला है भाई वो भोले दिखते हैं लेकिन वो भोले होते नहीं हैं। हाँ, वो बदमाश लोगों की तरह उल्लू नहीं बनाते, लेकिन उनको अंदर क्या चल रहा है वो साफ साफ दिखता है। कौन किस भावना से आया है, किसको क्या चाहिए, कौन दिखावा कर रहा है और कौन सच्चाई लिए हुए खड़ा है, ये गुरु को अपने आप से समझ में आता है। और लोग अभी भी ये समझ नहीं पाते हैं, गुरु के सामने ऐसे ही खड़े हो और उनको लगता है कि मैं तो बिल्कुल विनम्रता दिखा रहा हूं, लेकिन गुरु का अंदर का गुरूर बिल्कुल जैसे आप कदम रखते हो उसके सामने उनको पता चल जाता है। तो कम से कम ये दिखावा गुरु के सामने तो ना करें, क्योंकि माँ लोगों को आप उल्लू बना सकते हैं, क्योंकि उनको मुखौटे ही दिखते हैं। गुरु मुखौटे के पीछे का आपका सच्चाई वो बिल्कुल देखते ही पहचान लेता है। तो इस तरह के ये सिम्टम्स जो होते हैं उनको रोलिंग स्टोन्स नाम दिया, क्योंकि ये बदलाव चाहते हैं, ये बार बार इधर उधर भागते हैं, इन कहीं पे भी नहीं रुकते हैं, इसीलिए रोलिंग स्टोन नाम दिया है। आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्पिरिचुअल प्रोग्राम और लर्निंग सम न्यू टेक्निक, they give enlightenment or whatever they are seeking a few months to materialize, which needless to say remains a pipe dream. तो अब ऐसे लोग क्या करते हैं, थोड़े बहुत कोर्सेस कर लिए, कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी कर लिया, लेकिन उसमें सातत्य नहीं है, उसमें कंटिन्यूटी, उसमें ना एक कहते सातत्य ही सही शब्द है। तो सतत अगर नहीं किया, बार बार नहीं किया तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो 4-6 महीने प्रैक्टिस करते हैं और कुछ फर्क नहीं पड़ा तो उदास हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, क्योंकि 4-6 महीने में एनलाइटनमेंट देने वाला गुरु या तो बहुत ही बड़ा फ्रॉड होगा या सच में भगवान का स्वरूप होगा, क्योंकि और उसके लिए आपकी भी तैयारी उतनी होगी कि उसके स्पर्श से आपको आत्मज्ञान हो जाए। जैसे विवेकानंद का था, एक स्पर्श से अपने गुरु के उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लेकिन ऐसी चीजें बहुत कम होती है। हमारे लेवल का अंदाजा होना भी एक एक रिक्वायरमेंट सी लगती है मुझे, कि अपनी लेवल का अंदाजा हमें ही करना पड़ता है। गुरु कभी जज नहीं करता, लेकिन अपनी अपनी लेवल तो हमें पता होनी चाहिए ना। हम एनलाइटनमेंट की बातें करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितनी तैयारी हो चुकी है उसके लिए, वो दिखना कितना मुश्किल है, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के ये जो ड्रीम रहते हैं वो टूट जाते हैं और उनका सारा उत्साह फिजल आउट हो जाता है, जैसे फुस हो जाता है, हवा निकल गई सारी। A person with above symptoms would then typically seek to remedy the situation by becoming a serial spiritual course attendee under different masters in quick succession. अब इन सब क्वालिटीज के साथ अगर कोई इंसान है तो वो बस यही करते रहेंगे कि
इस गुरु के बाद वो गुरु, उस गुरु के बाद और तीसरा गुरु, बीच में छोटे मोटे टीचर्स से छोटे मोटे कोर्स, और जल्दी जल्दी इधर उधर भटकना उनका शुरू हो जाता है. सो ग्रेट इज देयर डिल्यूजन एंड नीड फॉर एक्साइटमेंट फ्रॉम new avenues that they do not even realize that this kind of spiritual multitasking is a zero sum game. तो गुरुजी बोल रहे हैं कि ये उनका भ्रम इतना पक्का होता है, और उनकी जो चाहत होती है कि हर बार कुछ एक्साइटेड हो और हर बार कुछ नया हो, हर बार कुछ ना अनोखा हो. तो ये जो एक कहीं ना कहीं अंदर की एक जो वीकनेस होती है, उसके कारण वो अलग अलग चीजें ट्राई आउट करने में ही समय अपना व्यर्थ गंवाते हैं, बर्बाद करते हैं. और उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये कोई थाली नहीं है जिसको आप बुफे की थाली, इसको 50 चीजें आप या फिर हर थाली से उठा के आप खाने की कोशिश करो. एक चीज की अच्छाई शरीर को नहीं लगेगी. तो ये जीरो सम गेम है, यानी आपके 50 कोर्स हो गए लेकिन आपके पलड़े में क्या आया? एक बड़ा शून्य आया, कुछ नहीं मिला. You can consider yourself lucky if you do not suffer acute energy related health complication. इसमें भी एक जो बड़ा धोखा, यहाँ पे धोखा नहीं, यहाँ पे एक डेंजर बोल सकते हैं, एक रिस्क बोल सकते हैं. जेनेटिक इम्बैलेंस होने के कारण, यानी अपने निर्माण होती है, हर स्पिरिचुअल एक्टिविटी से काफी ऊर्जा निर्माण होती है. अगर वो ऊर्जा धारण करने की क्षमता नहीं है, अगर वो ऊर्जा बहुत ज्यादा आपने निर्माण कर दी, तो उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस तैयार होते हैं, अगर वो नहीं हुए तो गुरुजी बोलते आप लकी हो. नहीं तो बहुत सारे ऐसे बिगड़े हुए केसेस भी गुरुजी के साथ आए जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं. बट यू आर सर्टनली गोइंग टू शो एनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस. ये तो सारी बातें तो धरी की धरी है, लेकिन जिस प्रगति की आपको चाह है वो प्रगति तो कहीं नहीं हो रही है इस सारे चक्कर में. लेकिन आपका जरूर बर्बाद हुआ है और वो वापस नहीं आ सकता. बट वन कुड लैंड अनडिजायरेबल कॉनमैन masquerading as godman guru who will merrily take your bank account to the cleaners. लेकिन आपका ये जुनून है कि जल्दी है, आपको जल्दी मची पड़ी है आत्मज्ञान प्राप्त करने की, आत्म साक्षात, शायद आप गलत हाथों में पड़ सकते हैं और वहां पे कम भेड़िए नहीं बैठे हैं. सिर्फ एक और डालने से गुरु नहीं बनता है. अगली बार गुरुजी ने काफी सारे इनपुट्स दिए हैं कि गुरु को कैसे पहचानना है. ऐसी पहचान अगर नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, तो समझो धोखा ही धोखा. और ऐसे लोग लूटे जाते हैं. चीजें दर्दनाक ऐसे वाक्य मैंने सुने हैं कि प्रोस्पायरिंग इंटेलिजेंट पीपल भी ऐसे लोगों लग जाते, ऐसे लोगों के पीछे लग जाते हैं कि आखिरकार उनका भ्रम फिर भगवान ही तोड़ता है. फिर भी उनका भ्रम नहीं टूटता. कहीं ना कहीं इतनी सच्चाई उनकी आंखें नहीं खुलती है और ये बर्बाद अपना जीवन कर लेते हैं. तो ऐसे कितने किस्से हम लोगों ने देखे हैं, सुने हैं. लेकिन फिर भी मनुष्य दूसरों से नहीं सीखता है. उसको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मैं गलत नहीं हूं. लेकिन थोड़ी तो विवेक बुद्धि जागृत रखिए कहीं ना कहीं, और थोड़ी सोच विचार की बुद्धि न शक्ति अपने पास रखिए, ताकि आपको सच्चाई क्या है वो दिखाई पड़े. नहीं तो लूटे जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, या फिर इतनी साल, इतने समय लाइफ का आपका चला जाएगा और आपको हाथ में कुछ नहीं आएगा. If you have been such a rolling stone in the past or continue to be one, then it's a time you took a reality check. Otherwise, you are never going to gather any spiritual moss this lifetime around. अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो सच मानिए आपको आध्यात्मिक लाभ जरा भी नहीं होगा, संभव ही नहीं है. तो कहीं ना कहीं अपने इंट्रोस्पेक्शन करना, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस प्रश्नों के उत्तर सही सही पता होना या जल्दबाजी को छोड़ना, ये एक ही एडवाइस गुरुजी यहाँ पे दे सकते हैं. आत्म साक्षात्कार ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत संयम के साथ. साईं बाबा के शब्दों को हमेशा याद रखिए. अध्यात्म में श्रद्धा और सबूरी, पेशेंस, वेट,
टाइम देना पड़ता है। टाइम इज एन इन्वेस्टमेंट इन अध्यात्म। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं की तो कुछ हासिल नहीं होगा। I have no issue with people who aim to reach great spiritual heights, but provided they keep their feet firmly on the ground. However, consider the following for your own benefit. गुरुजी बोलते हैं आध्यात्म में उच्च ध्येय रखना कोई बुरी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए पैर जमीन पर होना और बिल्कुल पक्के होना बहुत जरूरी है। नहीं तो यहाँ पे भ्रम हो जाता है, यहाँ पे भटकना, यहाँ पे गलत रास्ते पे जाना बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इजीली हो जाता है। लेकिन उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं ताकि सर्वसामान्य व्यक्ति आध्यात्मिक में, अगर आप नए नए हैं या फिर काफी पुराने खिलाड़ी होके भी आपको अभी भी आध्यात्मिक प्रगति का कुछ अनुभव नहीं आया है इतने साल देने के बाद भी, तो शायद ये टिप्स आपको काफी फायदे के रहेंगे। ऑल चेंजेस फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल कम स्लोली ओवर टाइम एंड विथ सिग्निफिकेंट एफर्ट्स। तो आध्यात्म में 3 बदलाव आप में आना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके शरीर में बदलाव, आपकी हेल्थ अच्छी होती जानी चाहिए प्रोग्रेसिवली। आपके इमोशंस यानी भावनाओं में बदलाव यानी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस वहां पे नजर आने चाहिए, और मेंटल चेंजेस। अब आप बात एक बताइए, क्या ये इतना इजी है? अगर आपकी तबीयत कुछ अंदर प्रॉब्लम है तो कोई भी डॉक्टर आपको ये बता सकता है कि ओके ये आपके 10 साल का बीपी है तो इस गोली से झट से क्योर हो जाएगा परमानेंटली 1 महीने के कोर्स में? नहीं होगा ना। तो इतनी समझ हम रखते हैं कि हमें पता है कि ये आने में टाइम लगता है। शारीरिक बदलाव फिर भी जल्दी आ सकते हैं। मन को बदलना, भावनाओं को बदलना, ये कितना मुश्किल काम है, ये लोग समझ नहीं पाते। पहले तो उनको अंदाजा नहीं होता है कि आध्यात्मिक प्रगति है क्या। शायद उसके लिए एक और लेक्चर लेना पड़े मुझे। आध्यात्मिक प्रगति है क्या? आप बताइए, क्या परिभाषा दे सकते हैं आप आध्यात्मिक प्रगति की? अच्छा ध्यान रखना, घंटों ध्यान में बैठना, घंटों जप जाप करना, तीर्थ यात्रा करना, क्या है आध्यात्म? आध्यात्म लाइन में परिभाषा मेरे गुरुदेव ने दी। आप आज इंसान के तौर पे आप जो भी हो, आप में अगर कोई पॉजिटिव बदलाव आता ओवर द टाइम और वो कांस्टेंट रहता है, वो परमानेंट रहता है, तो उसको आध्यात्मिक प्रगति बोलते हैं। नहीं तो बाकी तो सब एक जरिया है, एक रास्ता है उस प्रगति को पाने का। अल्टीमेटली मेंटल इमोशनल प्योरिटी, मन आत्मा ही आध्यात्मिक प्रगति है, और उसको जांचने का तरीका रहता है, उसको देखने का तरीका रहता है। अगर यही नहीं पता तो कितने लोग सिर्फ इस बात से घमंड रखते हैं कि वो 4-5 घंटे में, लेकिन उनकी आंखें जैसे खुलती है वैसे ही वो जैसे के तैसे रहते हैं। उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनकी भावनाएं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। तो है कहाँ आध्यात्मिक प्रगति? तो आध्यात्मिक प्रगति के भी लोग उनको इस बारे में भी स्पष्टता नहीं रहती। इसके विषय में भी इतना अध्ययन फैला के रखा है कि इतनी सिंपल सी चीज को भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है, और फिर बड़े बड़े कोर्सेस में बड़ी बड़ी प्रगति की बातें होती है, और जैसे कि गारंटेड 8 दिन का आप कोर्स कर लो और जैसे जादू हो गया। नहीं होता है, अध्यात्म में जादू नहीं होता है। अध्यात्म में कठोर मेहनत लगती है, सालों साल वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब कहीं जाके वो चेंजेस परमानेंट होते हैं, कॉन्क्रेटाइज होते हैं। नहीं तो चेंजेस होते हैं, सुपरफिशियल होते हैं। आप वो प्रैक्टिस छोड़ दो, 1 महीना छोड़ दो, आपको वास्तव पता चल जाएगा। 1 महीने वहीं पे पहुंच जाओगे। तो ऐसी प्रैक्टिस भी क्या काम की जो इतने सालों के बाद भी आपको परमानेंट चेंज नहीं दे पाई। तो बहुत कुछ अध्यात्म में है जो छुपाया जाता है, वो बताया नहीं जाता स्पष्ट रूप से, क्योंकि फिर क्लाइंट्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है कि हम क्या चुन रहे हैं और हमें क्या चाहिए। क्योंकि अगर आपको इतनी जल्दी पड़ी है तो आपको उल्लू बनाने के लिए 100 लोग मिल जाएंगे।
और आपको अगर अंदाजा नहीं है आध्यात्मिक प्रगति क्या है, तो आपको उल्लू बनाने के लिए वापस कितने सारे लोग खड़े हो जाएंगे। सो डोंट किड योरसेल्फ, आपको उल्लू मत बनाइए खुद को। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये समय लेती है, ये ऐसे ही बदलाव नहीं आता है। Carefully evaluate and choose the kind of spiritual practice which suits your personality. ये भी एक चीज है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। हर चीज हर एक के लिए नहीं बनी है, हर बात हर एक के लिए नहीं बना है, हर पेट को हर चीज सूट नहीं होती है। जैसे खाना एक पर्टिकुलर आपके सेहत के लिए जरूरी होता है, आपको पसंद आता है, आपको हजमा होता है, वैसे ही आध्यात्मिक रास्ते का भी है। हर चीज हर एक के लिए नहीं होती है। तो ऐसी प्रैक्टिस आपको चूज करनी है जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको सूट करती है, जो आप कर सकते हैं और उसके फायदे भी हो रहे हैं। तो स्टिक टू दैट प्रैक्टिस, डोंट गो ऑन जंपिंग इधर से उधर। एक चीज का अगर स्वाद अच्छे से आ गया है तो आपको क्यों बदलने की इच्छा हो रही है। एक फैड आ गया है नया, आज ये कोर्स निकला है, कल वो कोर्स निकला है, आज ये नया गुरु आया है तो ये नया सिखा रहा है। आध्यात्म में क्या नया हो सकता है, आप बताइए ना। किस मूर्खता से सारा संसार काम कर रहा है। मुझे तो कभी कभी अचरज होता है, हंसी भी आती है कि भगवान को हम कितनी एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। क्या तमाशा बना के रखा है अध्यात्म का। क्या कुछ नया होता है, क्या नया होता है, क्या नया है। जो पतंजलि ने दिया है ना, वही यूज कर करके उसी को हौच पौच कर करके बेच रहे हैं और अपना नाम दिए जा रहे हैं। क्या नया है यहाँ पे। एटलीस्ट एक्नॉलेज, वो भी नहीं होता है लोगों से। नया कुछ नहीं है यहाँ पे भाई लोगों, वही हौच पौच है। अंदर का साबुन वही है, पैकेट हर कोई बदल के वही बेच रहा है आपको महंगा कर करके, और यहाँ पे लोग उल्लू बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। अब ये भी मैं बोलती हूँ कि शायद यही ना उनकी सीख है, तो ऐसे धोखे खा खा के ही शायद उनकी आंखें खुलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत ना रेस्टलेस भी होता है, बुरा भी लगता है, हंसी भी आती है, मिक्स्ड इमोशन होते हैं। तो आज मैं ना इस वीडियो के थ्रू एटलीस्ट मैं गुरुजी की ये वाणी सबके साथ बांट सकती हूँ कि खुद को उल्लू ना बनाने दीजिए किसी को, और अपने आप को भी उल्लू बनाना छोड़ दीजिए। रिलाई ऑन योर इंट्यूजन और रीड द यूनिवर्सल रोड साइंस। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, ना कि किसी एडवर्टाइजमेंट को, ना कि अरे उनको तो बेचना ही है, वो तो बहुत बड़ा चढ़ा के ही बातें करेंगे ना। सच्चाई क्या है ये आपको जानना है, और थोड़ा चख के देखना पड़ता है कभी कभी, उसमें भी कोई बात नहीं। मैं तो बोलती हूँ कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट है। जाने दो 5-10 हजार, क्या बड़ी कीमत नहीं, एक साड़ी आती है वो। लेकिन टेस्ट बाद तो कम से कम पता चल उल्लू बन रहे हैं या फिर सच में कोई अच्छा रास्ता, वो भी 4-5 साल के बाद पता चलता है। क्योंकि उसकी उपयोगिता टेम्पररी है या परमानेंट है, वो भी पता चलते चलते कितने साल निकल जाते हैं। इसीलिए गुरु का चुनाव अगर पहले ही सही हो तो उसका दिया हुआ रास्ता बाद में फिर नापना नहीं पड़ेगा। गुरु का चुनाव बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले जिस रास्ते का चुनाव आपने किया है वहां पे इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। कितने साल आपने दिए हैं आपके इस रास्ते के लिए, और क्या है, क्या वो परमानेंट पाई है या ऊपर ऊपर से पाई है, ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये इंट्रोस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है, और जल्दबाजी नहीं, अध्यात्म में जल्दबाजी नहीं। Almost all spiritual practices are repetitive and lack excitement. ये बात गांठ बांध लेनी है कि अध्यात्म में आप मनोरंजन ना ढूंढिए। तो गुरुजी ने पहले स्पष्ट किया कि दिल को बहलाने के लिए आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस नहीं होती, आपके दिल को बदलने के लिए होती है। तो वो वही चीज रोज करनी पड़ेगी, वही मंत्र आपको लाखों बार करना पड़ेगा, वही प्राणायाम आपको बार बार करना पड़ेगा, वही ध्यान आपको रोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे घुसने से पहले ही ये बात मन में गांठ बांधनी चाहिए। भले ही कितना बोर हो जाए, लेकिन यही रूटीन है। हम दांत मांजने से कहाँ बोर होते हैं, धीरे धीरे आदत हो जाती है। और वो ना एक्साइटमेंट को ना ढूंढे, ना ही मनोरंजन को ढूंढे। उत्तेजित जितना रहेंगे उतना ही धोखे खाएंगे, जितना मनोरंजन ढूंढेंगे उतना ही सुपरफिशियल, बिल्कुल
आध्यात्म में आप फंस सकते हैं, जो सिर्फ भजन कीर्तन में ही खुश रहेंगे। फिर असली आध्यात्म ना वहां से कोसों दूर से शुरू होता है। वो तो सिर्फ आपको खींचने का एक जरिया है भजन कीर्तन। वहीं पे बैठ गए आप मनोरंजन में, तो आगे कहाँ जाएंगे? अंदर जाने के लिए बाहर का छोड़ना पड़ता है, लेकिन आप मनोरंजन ही लेके बैठेंगे तो फिर तो बहुत। तो यहाँ पे गुरुजी बहुत मजाक करते हैं हमारे साथ। सो इफ यू वांट एक्साइटमेंट, वॉच टीवी और गो टू द मूवी, डोंट एनरोल फॉर न्यू प्रोग्राम एवरी फ्यू डेज। तो आध्यात्म में एक्साइटमेंट और मनोरंजन ढूंढने के लिए इतने पैसे बर्बाद ना कीजिए। उसके लिए टीवी काफी है, उसके लिए मूवीज काफी है, लेकिन आध्यात्म में ये सब ना ढूंढे। और हर दूसरे दिन किसी कोर्स के लिए, मनोरंजन के लिए जाना छोड़ दीजिए। अगर आप सच में अध्यात्म ढूंढ रहे हो, तो आप मनोरंजन ढूंढ रहे हो तो सारे सर्टिफिकेट्स आपके लिए ही हैं और सारे कोर्सेज भी। ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस टू थ्रो अप थ्रिलिंग रिजल्ट ऑन अ डेली बेसिस। ये एक और गलती साधक कर बैठता है। इनिशियल एक्साइटमेंट जैसे कम होने लगता है। आध्यात्म में क्या होता है, शुरुआत में पता नहीं कैसे कैसे अनुभव आते रहते हैं, उसके बाद सारे अनुभव गायब हो जाते हैं और आपको डाउट आने लगता है कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ। तो ये भी बात गार्ड बांध लीजिए। रोज के रोज ऐसे ना अर्थ शेकिंग एक्साइटिंग अनुभव नहीं आएंगे। इनफैक्ट कोई अनुभव नहीं आएगा। यही ध्यान में रखते हुए ध्यान के लिए बैठना है। क्यों वो अपेक्षा के साथ? आपको अनुभव चाहिए या आपको प्रगति चाहिए? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अनुभव भी एक तरह का मनोरंजन ही है, तो एक्साइटमेंट के लिए वो ठीक है, लेकिन वो उसी की आदत लग गई, उसी की लत लग गई, तो अंदर मेडिटेशन में जाने से आप रुक जाएंगे, आप अनुभव में ही फंस जाएंगे और राम नाम सत्य, वहीं पे आपकी प्रगति रुक जाएगी। हम ध्यान अनुभव आने के लिए नहीं करते हैं, हम ध्यान अपनी प्रगति लिए, अपनी शुद्धि के लिए करते हैं। ये ध्यान में रखिए। सो ध्यान, अनुभव आए ना आए, जो भी है स्वीकार करके आगे जाना है। उसका एनालिसिस, उसका इवैल्यूएशन, फिर इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये बहुत ही ना स्पेशल सी बात है क्या, थॉट्स बंद। जैसे ही आंख खुली सारा डाल दो, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है, और आगे बढ़ जाओ, उसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक आपकी प्रगति नहीं दिखती है, ये सारी चीजें बस आपको ध्यान में बैठाने के लिए शायद भगवान की एक ना छोटी सी, कहते हैं ना, एक लालच दे रहा है कि चलो और अच्छा ध्यान करो। बस उससे ज्यादा अनुभवों को ना ही आप बढ़ा चढ़ा के देखिए, ना ही उसमें कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिए। दे आर जस्ट माइल्स पासिंग सीन होता है। जैसे आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, जैसे निकलता जाता है, बस उसको छोड़ देना है। आपकी नजर आपके गंतव्य पे हो, आपके ध्येय पे हो। Also, don't expect your spiritual practices to throw up thrilling results on a daily basis. You may have to hunker down to a long spell of intense and dry routine before you see spectacular result. तो ये आध्यात्मिक सच्चाई है कि आपको बोरिंग प्रैक्टिसेस सालों साल करनी पड़ेगी, जम के करनी पड़ेगी, बिल्कुल मन को मरोड़ के करनी पड़ेगी, तब जाके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाता है। हम अभी अभी आम का सीजन गया है, आम तो सभी ने खाए होंगे, बहुत एंजॉय भी किए होंगे। तो अध्यात्म ऐसा ही है। आप गुठली लगाइए, आज प्रतीक्षा कीजिए आम कब निकलते हैं। ऐसा मानना रहता है कि एक पीढ़ी ने लगाया आम का वृक्ष तो दूसरी पीढ़ी फल खाती है, यानी इतना पेशेंस लगता है, इतना सृष्टि को भी फिर वो आम चखने को मिलता है। आध्यात्म भी वैसा ही है। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, धीरे धीरे करना है, और रोज उखाड़ उखाड़ के नहीं देखनी है वो गुठली। आपको बस रोज उसको सींचना है। वो जो एक सीड गुरु देता है आपको दीक्षा का, उसके ऊपर संस्कार करने हैं, उसके ऊपर ध्यान करना है, जाप करना है, वो अग्नि ज्वलित रखना है, जैसे एक यज्ञ हो। और हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उसमें जा रही समिधा है, वो पवित्र यज्ञ है। अगर आपने समिधा ही नहीं डाली तो वो बुझ जाएगी, वो अग्नि, वो यज्ञ बंद हो जाएगा। तो सालों साल जब ये वो यज्ञ चलता है, तब जाके अंदर से शुद्धि प्राप्त होती है, और तब असली स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्या है वो समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा।
अभी आपको इंस्टॉलमेंट्स डालने पड़ेंगे, फिर मैच्योरिटी अमाउंट आएगी। बिना इंस्टॉलमेंट के आप सपने देख रहे हो लाखों करोड़ों आएंगे, कैसे आएंगे? तो इंस्टॉलमेंट डालना जरूरी है और रोज के रोज डालना जरूरी है, कितना भी परेशानी आए। हाँ, जब तक आप बेड रिडन नहीं है या थकान नहीं है, साल के 365 दिन में से कम 200 हो, बाकी के 100 चलो मस्ती मजा रेस्ट या कुछ अलग चीजें करने में, लेकिन 200 दिन तो आपकी साधना ठीक से चले। इसीलिए योगानंदा जी ने स्पिरिचुअल डायरी मेंटेन करने के लिए कहा है। तो वी आर आंसरेबल टू अवर ओन सेल्फ कि हम कितना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कितने सालों से कर रहे हैं। आपका हिसाब किताब आपके सामने। और शुरुआत की थी तब कैसे थी हमारी हालत, वो भी लिख के रखिए। आज अगर आध्यात्म में आ रहे हैं तो आज आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तिमत्व कैसा, आपके वीकनेसेस क्या है, आपके स्ट्रेंथ क्या है, वो लिख के रखिए। और 10 साल बाद फिर देखिए, अगर चेंज हुआ है तो आप सही रास्ते पे हैं। तो ऐसा ही है अध्यात्म, यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं होती है। Once a particular method or practice agrees with your persona and you begin to get good results, do not give it up to try something that is newly advertised. और यही गलती, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ पैम्पलेट्स आ जाते हैं घर में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के। और मन तो ऐसा ही है, मन तो चंचल ही है, लेकिन मन के ऊपर बुद्धि बैठी है ना, विवेक बैठा है ना, उसका प्रयोग कब करेंगे? मन तो एक्साइटमेंट में रहता है। जैसे आज नया चॉकलेट आया तो चॉकलेट खाएंगे, आज नया सेल लगा है तो सेल में जाएंगे, मन को तो एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन विवेक बताता है कि भाई ये सेल वेल कुछ नहीं होता है, ये जेन्युइन है कि नहीं पता करो। तो हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया आध्यात्मिक प्रोग्राम कोई लेके आता है तो आपको भागने की जरूरत नहीं है। अगर पिछला वाला जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है और आपको बदलाव नजर आ रहे हैं, तो जम के बैठे, उसी मार्ग पे चलना है आपको। जब तक उस मार्ग से आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, बदलने की कोशिश ना करें, नहीं तो सारा किया धरा ऐसे ही चला जाएगा। दूसरी गुठली डालेंगे तो उसका वृक्ष आने में और देर लगेगी। योगानंदा जी का एक सेंटेंस है, 10 जगह कुआं ना खोदो, कहीं पे भी पानी नहीं लगेगा। एक ही जगह आप कुआं खोदते रहो, शायद वहां पे पानी मिल जाए। और आध्यात्म में इससे बड़ा सच और कोई नहीं है। बंद कीजिए वो भागना इधर उधर। अगर एक रास्ते पे आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो सिर्फ एक्साइटमेंट और सिर्फ थोड़ा सा बदलाव के लिए दूसरे रास्ते पे ना चले जाइए, क्योंकि वापस वहां से जीरो से शुरू करना पड़ेगी और इतना सारा किया धरा मेहनत आपकी बेकार जाएगी। In an era of glossy packaging and sleek marketing, everything is recycled to make suckers of enthusiastic seekers। जैसे मैंने बताया, किसी भी व्यक्ति को ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि उसकी कोई ओरिजिनल थिंग है, क्योंकि सारा हमारे ऋषि मुनियों ने दे रखा है। वहीं से कुछ परमिटेशन कॉम्बिनेशन करके अपना पैकेज डाल के लोग बेच देते हैं। और क्योंकि हम बुद्धि नहीं रखते ना, हम पता नहीं करते कि ये प्रैक्टिसेस कहाँ से आई है। आज जितने भी सारे लोग अपने नाम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारा का सारा नॉलेज पतंजलि के यहां से उठाया गया है, सारा का सारा। और अपने ऋषि मुनियों ने, वो इतने महान थे कि उन्होंने नाम भी नहीं लिखे, और इन सब से सब चुरा चुरा के हैश रीहैश करके बेचा जाता है और बिजनेस बढ़ाए जाते हैं। एक भी ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल कहां से आएगा? वही प्रैक्टिसेस है। आई डोंट ब्लेम देम ऑल्सो, ओरिजिनल है ही नहीं कुछ। सारे ऋषि मुनियों ने सारा कुछ खोज के निकाल के तैयार रखा है, बस ना उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एक अच्छे और सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको यही शौक है इधर उधर का, तो आपका उल्लू बनने में, गधा बनने में या फिर और कुछ बनने में देर नहीं लगेगी। Probably the most vital link on any spiritual path is an empowered guru। हम कोर्सेस पे ध्यान देते हैं, हम गुरु के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। ये क्या बात हुई? आज नुक्कड़ पे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुल गई है, उसका
सर्टिफिकेट कोर्स और हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, MIT, यानी ओरिजिनल MIT, कैम्ब्रिज, कोई कंपैरिजन है? क्यों नहीं? क्योंकि जिस तरह से इन इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जाता है वो नुक्कड़ वाले इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता है। आपके गुरु से आपकी पहचान है और आपके गुरु की पहचान उसके गुरु से है। तो बहुत कुछ है। अगर आपको एक गुरु मिल गया, आपको एक्चुअली वो क्या प्रैक्टिस देता है वो इममटेरियल है। इममटेरियल, एक गुरु सच्चा होना चाहिए, उसके मुख से जो निकलेगा वो आपके लिए काम करेगा, लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए। If you have with whom you are comfortable having a personal master disciple relationship, have faith in the Guru's power. ये पता नहीं ये कहां पे अपनी संस्कृति खो गई है। गुरु शिष्य परंपरा सामने बैठ के सीखने में है, ऑनलाइन नहीं, दूर पे टीवी स्क्रीन पे नहीं, ये कहां में नहीं चलता है। ये आप सोचिए, एक डॉक्टर है, आप ऑनलाइन उससे कंसल्ट कर रहे हैं, आप आपके सिम्टम्स बताएंगे, ने आपको चेक नहीं किया, डॉक्टर ने आपको देखा नहीं, डॉक्टर को आपको आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। उसके वर्सेस आपका फैमिली डॉक्टर है जो आपको पीढ़ियों से जानता है, आपके रहन सहन, आप क्या खाते हैं, आप ना सब कुछ वो जानता है। आप किसके ऊपर विश्वास करोगे? और कौन अच्छी दवाई दे सकता है? जो आपको फिजिकली चेक कर सकता है, आपके सिम्टम्स क्रॉस चेक कर सकता है कि सच में वो है कि नहीं। कैसे हम लोग इतनी बड़ी चीज के लिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास डाल देते हैं जिसको ये भी पता कि आपके जैसा कोई व्यक्ति उसको फॉलो कर रहा है और आपके जैसा कोई व्यक्ति उसको गुरु मान के बैठा है। क्या पागलपंती है। सच में मुझे लगता है इंटेलिजेंट लोग भी आध्यात्म के आके अपना ना दिमाग खो देते हैं, लगता है अपना विजडम पूरा छोड़ के अंदर आते हैं। अरे विवेकानंद जी को देखिए, 1 साल लगाया उन्होंने रामकृष्ण को पहचाने नहीं, गुरु मानने में, क्योंकि वो परख रहे थे, उसके बाद गुरु माना है। और हम यहाँ पे टीवी पे जो दिख रहा है उसको गुरु मान के बैठे हैं। थैंक गॉड विवेकानंद जी होते तो वो नहीं करते। उनका आदर्श रखिए। अगर शिष्य उनके जैसा हो तो ही हमें गुरु उनके जैसा मिलेगा, रामकृष्ण जी जैसा मिलेगा। अगर हम ऐसे कोड़ियों में ही इंटरेस्ट है तो हमारे रत्न कहां से आएंगे? कोड़ियां ही मिलेंगी हाथ में। तो रत्न ऐसे नहीं होते, रास्ते पे नहीं मिलते, आपको ढूंढना पड़ता है, उसकी वैल्यू होती है, वो रास्ते पे नहीं मिलते हैं। तो ढूंढो, ऐसा गुरु ढूंढो जो आपको सामने बैठ के आपको जाने, आपको पहचाने, आपको समय दे और उसके बाद फिर आपका हाथ पकड़ के आगे ले जाए। नहीं तो जैसा गुरु वैसा चेला हो रहा है आध्यात्म का खेला। सब खेल ही खेल है। गुरु मिले तो भाई उसको पकड़ के रखो। पर्सनल मार्गदर्शक चाहिए आध्यात्म में, नहीं तो वो सबसे बड़ा कहते हैं ना ढकोसला है। अगर कोई भी गुरु ये बोल दे कि पर्सनल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है तो वो सबसे बड़ा फ्रॉड है। यू विल सी डिसर्नेबल प्रोग्रेस इन योरसेल्फ आफ्टर मीटिंग हिम और हर। और ऐसे गुरु के संपर्क में आने के बाद 1 साल में आपको लगेगा कि आपने फिनोमिनल प्रोग्रेस किया। आप कहां से कहां पे आ गए हैं, आप में इतने बदलाव आ गए हैं, उससे ज्यादा प्रूफ और कोई नहीं हो सकता। दिस जस्ट डज नॉट वर्क लाइक अ यू विल सी। नहीं, स्टॉप गुरु हॉपिंग, यानी गुरु और उसके जो ना हॉप करना है वो बंद कर दीजिए। एक गुरु से दूसरा, दूसरे गुरु से तीसरा, ये इस चाहत में कि कौन अच्छा है, कहां से मुझे क्या मिलेगा, और ना जल्दबाजी है या फिर फैंसी फैड है, नया कोई गुरु आया है, ये कोई नया ब्रांड है जो आया है जिसको आप ट्राई करना चाहते हैं। आध्यात्म को किस नजर से हम देखते हैं और किस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं, वहां से ही शुरुआत होती है कि हमें क्या मिलने वाला है आखिर में। तो बहुत सोच समझ के कदम उठाने हैं। स्टॉप गुरु हॉपिंग। This just does not work like a pub where you get bored of the DJ and move to another pub for the next round of drinks. ये कोई तमाशा है कि यहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो दूसरे बार में चले गए क्योंकि यहाँ पे अच्छा म्यूजिक नहीं है तो बदल दो। गुरु है भाई, वो कपड़े थोड़ी है ना ये रोज का रोज फैशन की तरह बदलते रहे।
There is a big difference between exhausting the learning process with one guru and jumping around from one teacher to another, following the latest trend, collecting certificates, title and smattering of superficial knowledge or experience. आपको चाहिए क्या एग्जैक्टली क्या ढूंढ रहे हैं आप अध्यात्म में? खुद से ही सवाल कीजिए, शायद बहुत सारे आंसर वहां से आपको मिल जाएंगे। तो एक गुरु के साथ रह के पूरी तरह से जो वो सिखा सकता है सब कुछ सीखने के बाद आपको लगे कि और आपको चाहिए और आपको जरूरत है, पहले तो जरूरत होनी चाहिए और सीखने की, ये कोई फैड नहीं है। उसके बाद आपके लेवल अगर उस वहां तक पहुंच गए तो शायद दूसरा गुरु आ जाए। जैसे होता है कभी कभी कि आप उस गुरु के लेवल तक आ जाते हो और उसके बाद फिर आपको दूसरा गुरु प्राप्त होता है, क्योंकि उसका जो देने का था वो आपने ले लिया और आपने उसका पूरा उपयोग सिद्ध कर दिया। आपके गुरु तक की लेवल आपके आ गई ना, तो फिर आप दूसरे गुरु को ढूंढने जाइए, उसके पहले नहीं। नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। गुरु ऐसे ही नहीं होते, वो देखते हैं, वो परखते हैं, वो भी उनको भी पता चलता है कौन किस नियत से आया है, कौन रुकने के लिए आया है, कौन टटोलने के लिए आया है, कौन ना बस इम्प्रेस करने के लिए आया है। सबके मुखौटे गिरते मैंने देखे हैं गुरुजी के सामने, और गुरुजी को मुस्कुराते देखा है मैंने ना, हल्के हल्के से उनको सब समझ में आ जाता है कि कौन किस इरादे से आया है, कौन नाम कमाने के लिए आया उनके लिए, उनके पास कौन ना दिखावा करने के लिए आया कि मैं क्या हूं, कौन अहंकार लेके आया है लेकिन दिखता तो इतना है कि झुक रहा है, और गुरु को ही टटोलने आया कि इसको कितना पता है। तो बहुत सारे नमूने आते रहते हैं और गुरु हंसते हैं। गुरु कुछ नहीं देगा। जैसे वापिस में विवेकानंद और ना रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देती हूँ। 1 साल विवेकानंद ने में, उसके बाद 4 साल रामकृष्ण ने उनको लायक शिष्य है कि नहीं ये जांचने में लगाए। 4 साल कुछ नहीं दिया, 4 साल ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद भी जब उन्होंने प्रूव किया अपना फेथ, अपना सरेंडर, अपना विश्वास, अटूट विश्वास, तब जाके आत्मज्ञान मिला है। तो गुरु भी देखता है किसमें कितना दम है, किसमें कितनी श्रद्धा है, किसमें कितना सच्चाई है, और वो जब प्रूव होता है फिर गुरु अपनी झोली खोल के असल ज्ञान देगा। बाकी तो वो जो जनरल पब्लिक के लिए टेस्टिंग के लिए वो तो रहता ही है वो, लेकिन असल जो उसकी पोतड़ी में छुपा है वो तो सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए रखता है। वो जो सालों साल ये प्रूव करते हैं कि वो वेल्थ पाने के, वो जो शक्ति है वो पाने के लायक है, वो ऐसे ही नहीं मिलती है। हम किस कैटेगरी के शिष्य है उस कैटेगरी मिलेगा, और उस कैटेगरी का ही नॉलेज और आपकी लेवल वहीं तक जाएगी। तो इसीलिए गुरु का बड़ा महत्व होता है कि कैसे आप चूज करते हो, और आपके लेवल का ही आपको पसंद आएगा। बहुत ऊंचा गुरु आपको जचेगा नहीं, ये भी सत्य है। बहुत लोगों को भावतार बाबा जी को गुरु बनाना है, लेकिन हम उस जहां पे हम उनके शिष्य बनने के काबिल हो, हम फिर भी हमें कहती हूँ हमारे बहुत भाग्य है कि हमें उनके शिष्य को हमने गुरु के रूप में पाया है। भावतार बाबा जी के शिष्य को हमने गुरु के रूप में पाया है। शुक्र मनाओ, थैंक गॉड, थैंक योरसेल्फ कि अपनी आंखें अपनी ना चक्काचौंध में अपने आंखें अपनी ये नहीं होने दी, भटकने नहीं दी। नहीं तो दुनिया में स्पिरिचुअलिटी में आपने अपनी ना आत्मा की दृष्टि से देखा और सही गुरु का चयन किया। सो ऐसे ही होता है। एनलाइटनमेंट, ग्रेस एंड पावर फ्लोज ओनली एंड ओनली फ्रॉम एन एम्पावर्ड गुरु। तो जो सच में इंपॉर्टेंट है वो फ्रॉड या कोई ढोंगी नहीं दे सकता, वो सिर्फ एक एनलाइटन गुरु ही दे सकता है। बट यू कैन नॉट गेट एनी ऑफ दिस इमीडिएटली और ओवरनाइट। गुरु की कृपा पाना, गुरु की शक्ति पाना, या गुरु से वो सारी सिद्धियां या आत्म साक्षात्कार पाना, वो इतना इजी नहीं है। वो क्यों दे? आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप उसके लायक हो और आपका पूरा पूरा फेथ है उसमें
तभी वो पॉसिबल होगा. Besides your own efforts, your patience, your sincerity and devotion are always tested before you become eligible for the reward. जैसे रामकृष्ण ने परखा था विवेकानंद को, तभी कुछ दिया था, वैसे गुरु भी परखेगा और कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, तब जाके कुछ मिलेगा. Every truly enlightened guru can see behind the mask people wear. They know the loyal, true blues. They know the ones with devotion. They know the ones with agenda. They know the ones without faith, and they definitely know the pretenders. तो गुरु के सामने कुछ ढोंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिखावा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको वैसे ही पता चल जाता है. तो उसको पता चलता है कौन किस इरादे से आया है, कौन क्या पाने के लिए आया, कौन भक्ति भाव से आया है, कौन सच्चाई से आया है, कौन सरेंडर्ड है, किसके मन में अभी भी डाउट है, वो सब उनको पता रहता है. तो एक क्वेश्चन है, हाउ टू अर्न ट्रू गुरुज लव एंड ग्रेस. आई थिंक ये हमेशा लोग पूछते रहते हैं, गुरु जी को भी पूछते कि कैसे गुरु कृपा हासिल की जाए. उन्होंने की थी और वो मैंने देखी है, वो ग्रेस फ्लो होते हुए भी देखी है. जिस तरह से स्वामी जी उनकी तरफ देखते थे, वो प्यार बहुत ही अनोखा था, बहुत ही अनोखा. और उसके लिए गुरुजी ने कुछ नहीं किया. यहाँ पे आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, जो ये मेरी बात से सहमत हो सकते हैं कि जब भी गुरुजी स्वामी जी के आश्रम में जाते थे, वहां पे वो कैसे रहते थे. बिल्कुल वो आगे आगे नहीं करेंगे, अपने उन्होंने जो पाया है उसका बखान नहीं करेंगे, बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करेंगे, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे. वो चुपचाप से जैसे एक सामान्य व्यक्ति की तरह एक कोने में बैठते थे. उनको बुलाए बगैर वो कहीं न सामने स्टेज पे जाने की कोशिश भी नहीं करते थे, न ही वो चाहत रखते थे. उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी सच्चाई गुरु को पता चलती थी. और तब जो दृष्टि से स्वामी जी उनको देखते थे, वो देखने लायक था. तो गुरु जी ने कभी कुछ ढोंग करने की कोशिश नहीं की, ना ही कुछ बढ़ा चढ़ा के अपनी बखान, या मैं या ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे ये आता है. हमेशा बस एक ही चीज उन्होंने ना अपने गुरु के सामने बात करते हुए कि जी स्वामी जी, हाँ स्वामी जी, बराबर स्वामी जी. और ये भी मन से, बस उनको खुश करने के लिए नहीं. वो सच्चाई जिन्होंने देखी है उनको पता चलेगा कि शिष्य कैसे होना चाहिए. मैं बोलती हूँ ना, हमारे गुरु चलते बोलते उदाहरण है. मेरे आंख से आंसू आ जाते हैं जब याद करती हूँ कि किस लेवल के वो शिष्य थे. क्यों ना गुरु कृपा उनके ऊपर इतनी बरसे. वैसी ही गुरु कृपा उन्होंने बाबा जी से भी प्राप्त की. उनकी सच्चाई, उनकी सादगी, बस यही दो गुण उनमें इतने कूट कूट के भरे हैं. गुरु को बस वही चाहिए, उसको इंप्रेस करने की कोशिश ना करे, गुरु को कभी इंप्रेस करने की कोशिश ना करे. जो है आप वैसे ही रहिए, आपकी सच्चाई गुरु तक अपने आप से पहुंच जाएगी. गुरु जी के अलावा और कौन इसका जवाब दे सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद गुरु कृपा इतनी पाई थी. तो ये उसका उत्तर है. देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग द ग्रेस ऑफ अ गुरु, बट देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं कि ये आप करो और ग्रेस फ्लो हो जाएगी. इट इज फॉर यू टू स्ट्राइव एंड फाइंड आउट व्हाट spontaneous flow of love from your guru's heart. तो आपको ये पता करना है कि कौन सी चीज से गुरु को अपने ऊपर प्यार आ जाए. आप क्या ऐसा करते हो, आप कैसे व्यक्ति हो कि आपको देखते ही गुरु का दिल पिघल जाए और उसका प्यार आपके प्रति उमड़ जाए. वही ग्रेस है. एक्चुअली गुरु का प्यार ही ग्रेस है. इस संसार में गुरु के प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं है. आपका बेड़ा पार हो गया. आशीर्वाद वो सबको देता है और नॉर्मल वाला प्यार भी सबके पास, सबके लिए रखता है, लेकिन ये स्पेशल वाला प्यार है. और वो प्यार ना कोई ऐसे जानबूझ के नहीं निकाल सकता, वो निकलना पड़ता है. एक उदाहरण देती हूँ कि मदर से यहाँ पे बहुत सारे, जैसे आपकी कोई अपेक्षा नहीं है आपके बच्चों से, फिर भी एक दिन वो स्पेशल कुछ आपके लिए करते हैं, आपके दिल में कितना प्यार उमड़ता है. वैसे तो रोज ही आप प्यार करते हैं,
लेकिन किसी दिन कुछ स्पेशल जेस्चर हो जाता है आपके बच्चों से और वो स्पेशल वाला प्यार आता है, बस वही गुरु कृपा होती है। उसके लिए ऐसे कोई है नहीं कि आप क्या करो। कभी कभी आपके अंतर्मन की सच्चाई, आपकी शुद्धि या आपका कुछ ऐसा करना गुरु को भा गया तो बस वो ग्रेस फ्लो हो जाती है। Anyway, just to give you an idea how you could become eligible to receive this grace, I will tell you in a small secret. Whenever I go to see my Guru, ये ध्यान से सुनिएगा. This is what my Guruji said. I have seen this. I have seen this. Whenever I go to meet my Guru, I place my intellect, my ego, along with my footwear, outside the doorstep of my Guru's premise. अपना जो भी अचीवमेंट है, जिस चीज का भी गुरूर है, जिस इंटेलिजेंस का मुझे इतना गुमान है, वो मेरा ईगो में अपनी चप्पल के साथ रख के गुरु के द्वार जाता हूं, गुरु के द्वार से अंदर प्रवेश करता हूं और ये गुरु देख सकता है। हम ये ढोंग नहीं कर सकते। फिर आप कितना भी झुक झुक के सर झुका है, लेकिन अंदर से अगर कुछ नहीं झुका है तो वो गुरु देख सकता है। और इसीलिए स्वामी जी की ग्रेस बरसती देखी है मैंने, क्योंकि वो सच में अपना ईगो तो है ही नहीं, उनको वैसे भी नहीं है, लेकिन जो भी वो बोल रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे मन नहीं मान रहा है कि उनको ईगो कभी था, लेकिन जो भी एटीट्यूड आप बोल सकते हैं, जो भी कुछ एक रहता है कि एक अकम्प्लिशमेंट का भी एक ना एक क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा एक आ जाता है, थोड़ा प्राउड फील करते हैं, वो तक वो फेंक के अंदर जाते थे अपने गुरु से मिलने के लिए। All I carry for him is some offering and a heart in total surrender. और क्या लेके जाते थे? थोड़ा सा जो ऑफरिंग है और बहुत सारा टोटल सरेंडर, यानी अपना हृदय, अपना मन, अपनी बुद्धि निकाल के गुरु के चरणों में डाल दी। जो भी स्वामी जी ने कहा, गुरु जी ने वो पूरा पूरा पालन किया, एक क्वेश्चन पूछे बिना। मुझे नहीं लगता गुरु जी ने कभी स्वामी जी से ये पूछा कि ये क्यों करना है, या ऐसे क्यों होता है, या ऐसे इसका क्या मतलब होता है, आपने ये बोला। स्वामी जी ने बोला कल सुबह 4 बजे आ जाओ। जी स्वामी जी। तो ये नहीं पूछेंगे क्या करना है, तो फिर कैसे करना, मैं ये प्रिपेयर करके हूं या कुछ करके हूं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। गुरु ने बोला है बस आना है, आना है, खत्म, बात खत्म। वहां पे कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, कोई दूसरा विचार नहीं। गुरु ने बोला है आज से ये छोड़ दो। जी स्वामी जी, छोड़ दिया। ये जब गुरु देखता है और तब जब ग्रेस बरसती है, बेड़ा पार हो जाता है। तो ये जैसे कहती हूँ ना, हमारे गुरु से हमें इतना सीखने के लिए है कि जन्म जन्म लग जाएंगे शायद वो क्वालिटी हमारे अंदर लाने में, और जिस दिन आ गई समझो अपने आप से एनलाइटनमेंट आ जाएगी। तो इस तरह से ये एक संदेश है ऐसे लोगों के लिए जो भटकते रहते हैं, जो किसी एक गुरु में विश्वास रख के उसके पूरा सरेंडर करके सीख नहीं पाते, और जो एक गुरु से पर्सनल डिसाइपल गुरु का रिलेशनशिप नहीं बना पाते, वो पता नहीं आध्यात्म के नाम पे। तो ऐसे सभी लोगों को मेरी विनती है कि अपनी बुद्धि, अपना विवेक जागृत रखिए। मुझे अध्यात्म यानी एग्जैक्टली क्या चाहिए ये आपको पूरी कल्पना हो, और अच्छे पूरे होशो हवास से गुरु का चयन हो, और गुरु ऐसा ही हो जो आपको 1 to 1 टाइम दे, आपके साथ वो गुरु शिष्य का जो नाता है वो आपको फील होना चाहिए, वो एक दोनों तरफ से वो कमिटमेंट हो। तो ऐसा गुरु ढूंढिए। बाकी आपको विचार करने की भी जरूरत नहीं कि आपको आत्मा साक्षात्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा गुरु मिल गया यानी वो कभी ना कभी आपको सब कुछ देगा, दिला देगा। बस ये सत्य आपके सामने रखना है। और इसके साथ ही मैं आज का चैप्टर यहाँ पे बंद करती हूँ। अगला भी तो उसके लिए
दोनों मिलते हैं मंगलवार को इसी समय 7 से 8 बजे तक। तो ये जरूर शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ जो शायद ये गलती करे जा रहे हैं कि आध्यात्म को कोर्सेस में ढूंढ रहे हैं या फिर बस इधर उधर भटकते जा रहे हैं। शायद उनको रास्ता मिल जाए, शायद उनको सही आध्यात्म की प्राप्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद।